बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया गया। एमक्यूएम के सेक्टर इंचार्ज रहमान भोला और वर्कर जुबैर चरिया को 264 बार सजाए मौत का हुक्म, 2 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। अदम शवाहिद की बिना पर साबिक वजीर रऊफ सिद्दीकी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार, अदीब खानम और हसन कादरी बरी। सहूलतकारी का जुर्म साबित होने पर फैक्ट्री मैनेजर शाहरुख, फजल अहमद, अरशद महमूद और अली मोहम्मद को उम्र कैद। एमक्यूएम रहनुमा हम्माद सिद्दीकी मफरूर करार, कोई सजा नहीं सुनाई गई। इसके अंदर देखिए बहुत सारी सकम पाया जाता है और इसमें बहुत सारे लोग जो है इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो इन्वॉल्व थे। हम ये समझते हैं कि इसके अंदर जो अदालती हुक्म है उसको जो है फुलफिल होना चाहिए, उसको जो है मजीद बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इस कोर्ट के अंदर जिन लोगों को भी जिम्मेदार करार दिया गया सिर्फ 2 लोग नहीं थे। फैक्ट्री मुतासरीन के वकील का फैसले पर अदम इत्मीनान का इजहार। उस्मान फारूक कहते हैं सिर्फ 2 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई। फैसले में बहुत से सुकम हैं। जीआईटी और पुलिस के मौक़िफ़ में वाज़ेह फर्क था। केस में सियासी मुदाखलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आगाज में भी कई लोगों को धमकियां मिलती रहीं। मैंने सुना, मैं मदीना मुनव्वरा में था, मैं वहाँ से फौरन वापस आया और रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को अदालत में पेश किया। आज अल्लाह ताला का फज़ल करम से इस मुकदमे में मुझे बाइज़्ज़त बरी किया गया। सानहे बल्दिया में बरियत पर रऊफ सिद्दीकी अदालत के शुक्रगुजार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बैरून मुल्क से वापस आया और अदालत में पेश हुआ, अल्लाह का शुक्र है आज मुझे इंसाफ मिला। तर्जुमान एमक्यूएम का भी फैसले का खैर मकदम। कहा, आज साबित हो गया कि केस से एमक्यूएम का कोई ताल्लुक नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुजरिमों की सरपरस्ती की और ना करेगी। नवाज शरीफ आए फैक्ट्री के सामने, वो ऐलान करके चले गए कि हम फी बंदे को 3 लाख रुपए के देंगे, उन्होंने नहीं दिया। मरकजी मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी वो कहाँ है? सजा उसको नहीं हुई। मरकजी मुल्जिम रऊफ सिद्दीकी, उसको सजा नहीं हुई। जो मेन मुजरिम है उसको कुछ नहीं हुआ, उसको रिहा कर दिया और जो 3% है उसको सजा मिला। असल मुजरिमों को छोड़ दिया गया। मुतासरीन फैसले से मायूस। जांबाक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा भी नहीं मिला। जर्मन कंपनी ने जो इमदाद दी वो भी हुकूमत ने रख ली। करोड़ों रुपए रख कर सूद में मिलने वाली रकम से सिर्फ 4000 रुपए माहाना दिए जाते हैं। सानहे बल्दिया के मुजाहिरीन भड़क उठे। नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की लंदन में तामील करा दी गई। साबिक वजीर आजम के वारंट साहबजादे हसन नवाज ने वसूल किए। हुकूमत ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। नवाज शरीफ को हुकूमत ने बाहर भेजा, वापस लाना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजा रेफरेंस में अपील पर समाअत। कहा, सजा याफ्ता शख्स बाहर चला गया, अदालत को बताने की जहमत ना की गई। नवाज शरीफ को मौसूल कराए गए वारंट की असल दस्तावेजात तलब। समाअत कल तक मुलतवी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वुज़रा उलझ पड़े। असद उमर की दीगर 2 वुज़रा से नोक झोंक। शीरी मज़ारी ने असद उमर को मुखातिब करते हुए कहा, आप हमें पूरा एजेंडा पढ़ने नहीं देते। असद उमर ने नदीम बाबर को कहा, आप पेट्रोलियम मसनूआत और गैस मामले में गलत बयानी करते हैं। नदीम बाबर बोले, मैं नहीं, आप गलत बयानी से काम लेते हैं। नवाज शरीफ का एपीसी से खिताब उनकी सियासी मौत साबित होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। अपोजिशन की तहरीक नाकामी से 2-4 होगी। इमरान खान ने वज़रा को बयानात से भी रोक दिया। आर्मी चीफ से मुलाकात एपीसी से कबल हुई। शहबाज शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुलाकात में तमाम जमातों के पार्लिमानी लीडर्स मौजूद थे। मीटिंग में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से बातचीत हुई। एपीसी के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। आर्मी चीफ और बिलावल भुट्टो में कोई तकरार नहीं हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। बोले, आर्मी चीफ ने कहा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। नून लीग जैसा स्टैंड पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती। पीपल्स पार्टी किसी का भी इस्तीफा नहीं देगी।
लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमानत पर समाअत। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 24 सितंबर तक तौसी। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, ऐसे फैसले लिए जिससे खानदान को अरबों का नुकसान हुआ, सबूत पेश कर सकता हूं। 2 साल हो गए इमरान खान के इंतकाम की आग नहीं बुझ रही। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा नैब एक सिलेक्टेड वजीर आजम का आला कार बना हुआ है। नैब को मालम जब्बा, फॉरेन फंडिंग और दीगर केसेस क्यों नजर नहीं आते? CCPO लाहौर मीडिया पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक बयान चलवा रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान नैब के रेडार पर आ गए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आमदन से जायद असासों पर तहकीकात का आगाज कर दिया। नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से फजल रहमान को आइंदा हफ्ते तलब किए जाने का इम्कान। बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जमानती मसलकों पर रिहा 2 मुल्जिमान के दोबारा वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का 5 मुल्जिमान को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। CCPO से जवाब तलब। कराची के इलाके क्लिफ्टन में लड़की का अगवा के बाद रेप। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान ने लड़की को फ्लैट में ले जाकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया और फिर शॉपिंग मॉल के करीब छोड़कर फरार हो गए। मुतासरा लड़की जिना अस्पताल मुंतकिल, मेडिकल कराया जा रहा है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तलाश शुरू कर दी गई। सानहे मोटरवे का मरकजी मुल्जिम हर मोड़ पर पुलिस से एक कदम आगे। आबिद अली 13 रोज बाद भी कानून की गिरफ्त में ना आ सका। केस में पुलिस के तमाम इक़दाम धरे के धरे रह गए। उकाड़ा में दौरान डकैती खातून से ज्यादती करने वाले दरिंदे भी पुलिस के शिकंजे में ना आ सके। मुल्क भर में 6ठी से 8वीं जमात के बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। NOC इजलास में मंजूरी दे दी गई। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के मुताबिक सूरत हाल का जायजा लेकर दूसरे मरहले की तरफ जाने का फैसला हुआ। सिंध ने फिल वक्त स्कूल्स ना खोलने का फैसला किया। कोरोना के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अहम कामयाबी। वैक्सीन कैंसिनो के ट्रायल का 3रा मरहला शुरू। 8 से 10,000 रज़ाकारों पर आजमाइश होगी। 4-5 माह में मज़बूत नताइज आए तो आगे बढ़ेंगे। मुआवने खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जेहलम के करीब फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। चीनी साख्ता 3rd जनरेशन टैंक VT4 का अमली मुजाहरा देखा। आर्मी चीफ ने कहा पाक तराज से आगाह है, मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान की सरजमी से बाजोड़ में पाकिस्तानी फौजी चौकी पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में सिपाही साबिर शाह शहीद। अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। तर्जुमान का 2 टोक पैगाम। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 481वीं बरसी की तकरीब। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद शरीक। सिख यात्रियों ने बेहतरीन इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।